हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। मेरे भविष्य के वीएलडी डॉक्टर साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वीएलडीए कैंपस पर। और बच्चों, जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी एरिया एंड वॉल्यूम की, आज उसमें हम डिस्कस करेंगे एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ कॉन, यानी शंकु का क्षेत्रफल और आयतन। तो बच्चों, आज की क्लास में कंसेप्ट के साथ साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमने इंक्लूड किए हैं आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए। अगर आप इस चैप्टर को अच्छे से करना चाहते हो तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, और ये मेरा प्रॉमिस है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। और क्लास स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी बात आपसे कहूँगा कि वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना भाई, और इसे अपने दोस्तों के साथ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर भी कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना और वहाँ ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना, ताकि आप लोगों को हमारी हर एक नई वीडियो नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो आइए बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं कोन के बारे में। तो सबसे पहली हम बात करेंगे कोन की, कि कोन कैसा होता है दिखने में। तो आपने आइसक्रीम खाई होगी बच्चों, तो जिसमें वो आइसक्रीम डालता है वो शेप कैसी होती हैं? कोन की शेप होती हैं। बनी बनाई जो आइसक्रीम लेके आते हो, कॉर्नेटो वगैरह वगैरह, उनकी शेप कैसी होती हैं? कोन के जैसी होती हैं। जन्मदिन पे एक बड़ी सी टोपी लेके आते हो, उसकी शेप भी कैसी होती हैं? कोन होती है बच्चों। ठीक है, इसी तरह से ये आपकी कोन की शेप्स हैं। और रोड के ऊपर कई बार काम चल रहा होता है, पुलिस वाले डिवाइडर के रूप में ऐसी ऐसी शेप रख देते हैं, तो वो भी कैसी होती हैं? कोन की शेप होती हैं। ठीक है, तो ये हो गया कोन। उसके बाद थोड़ा सा कोन के बारे में और जानते हैं। देखो भाई, कोन में वर्टेक्स कितने होंगे? एक ही वर्टेक्स होगा। ये इसकी स्लैंट हाइट हो गई। ठीक है, इसको हम बोलेंगे हाइट। ये हो गई रेडियस, और ये हो गया बेस, और बेस एरिया भी इसी को कहेंगे। उसके बाद आइए बच्चों, एरिया के क्वेश्चंस करने हैं हमें। तो सबसे पहले हम एरिया के बारे में जानेंगे। तो हमने एक छोटी सी बात पढ़ी कि एरिया दो तरह का पढ़ा। एक तो सी एस से, तो इसका जो सी एस से होगा वो होगा बच्चों पाई आर एल। इसको याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि कर्व्ड सरफेस एरिया ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, ये वाला है। ठीक है, उसके बाद है बच्चों इसका बेस एरिया देखेंगे। भाई, इसके आधार का जो एरिया होगा, बेस एरिया होगा, वो कितना होगा? तो वो होगा पाई आर स्क्वेयर। उसके बाद टीएसए की बात करेंगे, टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे बच्चों। तो यहाँ से पाई आर कॉमन ले लो, तो ये क्या देगा? पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो ये हो जाएगा आपका टोटल सरफेस एरिया। उसके बाद बच्चों, ये सारी बातें आपको पता चल गई। भाई, इसमें क्या है? ये ग्रीन वाला कर्व्ड सरफेस एरिया है। जब हमने ये वाला येलो वाला एरिया इसमें प्लस कर दिया, तो ये टीएस से बन गया, टोटल सरफेस एरिया बन गया। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनना। जब भी आपको ये कहा जाए भाई एक तंबू बनाना है, कैनवस से ढकना है, तो उन केस में आप सिर्फ सी एस से निकालोगे, क्योंकि बेस में कभी भी कैनवस नहीं लगता, आधार से कभी भी तंबू नहीं ढका जाता, तंबू के सिर्फ ऊपर ऊपर कपड़ा लगता है। ठीक है, उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट जो टर्म है हमारी, वॉल्यूम ऑफ कोन, कोन का वॉल्यूम। तो इसको बच्चों याद रखना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है, क्योंकि बेस एरिया में जब इसके पानी आएगा तो पाई आर स्क्वेयर, एच हाइट तक जाएगा तो एच आ जाएगा। बट इसकी शेप एक जैसी नहीं है, इसलिए क्या इसके आगे 1 3 लिख दिया, और साइंटिफिकली ये फॉर्मूला बनाया गया है। ठीक है, तो इससे आपको दिक्कत नहीं आएगी, आंसर आपका बिल्कुल सही आएगा, याद रखना है भाई। उसके बाद एक छोटी सी दिक्कत आती है, कहाँ पे आती है? कि सिलेंडर है, सिलेंडर का जो वॉल्यूम है उसको याद रखने में और इसको याद रखने में। तो उसका वॉल्यूम होता है मेरे साथियों पाई आर स्क्वेयर एच, और जो सिलेंडर का 1/3 होगा वो किसका वॉल्यूम होगा? कोन का। और सिलेंडर का जो सी एस से होता है वो होता है 2 पाई आर एच। ठीक है, याद रख लेना भाई। उसके बाद पहला क्वेश्चन है बच्चों, द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ बेस रेडियस आर एंड स्लेंटेड हाइट आई इज इक्वल टू, स्लेंट हाइट उसकी कितनी है? आई है, तो ये किसके बराबर होगा?
तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर टपका दो बच्चों। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है आप लोगों के लिए और इजी से मेथड से सोल्व हो जाएगा। करवा भी मैंने दिया है, ऐसी बात भी नहीं है नहीं करवाया, करवा दिया है। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है बच्चों, दे दो जवाब फटाफट से, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन बच्चों। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो एक बार देखिए भाई, टीएस से बनता है कर्व्ड सरफेस एरिया को इंक्लूड करके और बेस एरिया को, तो पाई आर एल प्लस क्या हो गया, पाई आर स्क्वायर, ये सी एस से हो गया और ये हो गया बेस एरिया। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी, और हमें इसको याद रखना है पाई आर कॉमन एल प्लस आर से, ये शॉर्ट फॉर्म में याद रखना है बच्चों टोटल सरफेस एरिया को। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए कोन ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर एंड हाइट 24 सेंटीमीटर। तो फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, फटाफट से आंसर दे दो। वेरी गुड, वेल डन बच्चों, वेल डन, वेरी गुड भाई, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। हाँ जी, बड़े अच्छे, बस ऐसे ही जवाब देते जाओ भाई। तो बच्चों इसका जो राइट आंसर होगा देखिए कैसे निकालेंगे, ध्यान से क्वेश्चन को देख लो एक बार भाई। यहाँ रेडियस दे रखी है और हाइट दे रखी है, हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कौन में टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं, तो फॉर्मूला मैंने बताया पाई आर इंटू एल प्लस आर। तो यहाँ एल है क्या, नहीं है, तो एल निकालेंगे भाई। एल निकालने का जो फॉर्मूला था वो था स्क्वायर रूट ऑफ आर स्क्वायर यानी 49 प्लस में एच का स्क्वायर 24 का स्क्वायर करेंगे तो ये देगा 576, दोनों को प्लस करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 625 आएगा। स्क्वायर रूट यानी 625 का जो स्क्वायर रूट होता है वो किसके बराबर होता है, 25 के। तो एल कितना आ गया भाई, 25 आ गया। कितना आ गया, 25 आ गया। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट पे, अब एल ध्यान रख लेना 25 आया, ठीक है। तो पाई कितनी है भाई, 22 मल्टीप्लाई 7 इंटू एल प्लस आर यानी 25 प्लस 7, 7 से 7 कट, 22 मल्टीप्लाई 32, ठीक है। 22 टू जा 44 और 22 थ्री जा 66, 66 और 4 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वेयर। क्या आ गया आपका आंसर, ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। तो बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए कोन इज 1980 सेंटीमीटर स्क्वेयर and its radius is 21 सेंटीमीटर. What is the slanted height of a cone? कौन की slanted height क्या होगी, यानी slant height क्या होगी। एक बार फटाफट से मैं लाइव चैट में आंसर टपका दो। तो बच्चों एक बार आंसर दे दो भाई इस क्वेश्चन का, फिर करवाते हैं इसको सिंप्लीफाई। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश। स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लेना भाई। कर्व्ड सरफेस एरिया आपको गिवन है, ठीक है, और रेडियस आपको गिवन है, स्लैंट हाइट आपको निकालनी है यानी एल निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला देखिए भाई क्या होता है, पाई आर एल होता है, ठीक है जी। उसके बाद सरफेस एरिया दिया हुआ कितना है 1980, तो पाई की वैल्यू कितनी होती है भाई 22/7, आर कितना है 21 है, एल भाई निकालना है, ठीक है 1980। उसके बाद क्या है बच्चों, नेक्स्ट जो बात हमें करनी है, एल निकालना है, तो 7 3 जा 21, 22 3 जा 66 और 66 है बच्चों 198 को क्या कर देगा, डिवाइड कर देगा। 66 3 जा 198 होता है, तो हमारा जो एल आया वो कितना आया 30 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। A tent of conical shape of base radius 28 meter and slant height 20 centimeter is to be made from a certain material. What is the total cost of clothing material if the rate of material is 80 rupees per meter square? तो
तो एक बार फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, फटाफट से आंसर दे दो बच्चों। वेरी गुड भाई, वेल डन। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है बच्चों, बस दे दो जवाब। बस इतना सोच लो भी कोनिकल टेंट बनाएंगे तो जो कपड़ा लगेगा, क्लॉथ लगेगा, वो कहाँ कहाँ लगेगा। तो जब आप कोनिकल टेंट बनाओगे तो जो कपड़ा लगेगा बच्चों वो उसके बाहर की तरफ से लगेगा, सिर्फ और सिर्फ करव्ड सरफेस एरिया होगा उतना ही लगेगा। तो इसका करव्ड सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होगा सी एस ए का, ठीक है, तो सी एस ए निकालना है और सी एस ए को मल्टीप्लाई करनी है किससे, 80 रुपीज़ से, क्योंकि 1 मीटर स्क्वायर कॉस्ट है किसका, 1 मीटर का, ठीक है। 80 रुपीज़ जो कॉस्ट है वो 1 मीटर स्क्वायर का है। तो सी एस से निकाल लो, सी एस से कितना होगा, पाई आर एल। पाई कितनी है भाई, 22/7। आर कितनी है भाई हमारे पास, 28 है। एल कितना है बच्चों, 20 है। और 80 से क्या करनी है, इसको मल्टीप्लाई, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए। 7 4 जा 28। उसके बाद है बच्चों मल्टीप्लाई करनी है इसकी, और कुछ नहीं करना, ठीक है। 4 2 जा 8, 8 8 जा 64, 64 मल्टीप्लाई 22, ठीक है। 2 0 एज इट इज़ रख लेना एक बार इसके पीछे, या याद रख लेना, इसके पीछे लगा लो, नो प्रॉब्लम। 22 4 जा 88, 22 6 जा 132, 132 और 8 140, यानी 14800। तो 148, सॉरी 1408000। तो ऑप्शन ए क्या रहेगा आपका, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए वेसल ऑफ कॉनिकल शेप ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर एंड स्लांट हाइट 20 सेंटीमीटर इज टू बी कलर्ड, इसको कलर करना है। तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एट द रेट ऑफ 2 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड बच्चों, हाँ जी, वेरी गुड, वेल डन। कैलकुलेशन कॉपी पेन पे दिमाग में करने की कोशिश किया करो, कैलकुलेशन फास्ट हो जाएगी बच्चों, किसी तरह की शॉर्ट ट्रिक की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं स्टार्टिंग से आपको कहते आ रहा हूं भी शॉर्ट ट्रिक तो सिर्फ और सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए, एग्जाम में याद नहीं रहेगी। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस से परफेक्ट बन जाओगे। एक भाई वेशल है, कोनिकल शेप में है, शंकु के आकार में है, जिसकी रेडियस 14 है, स्लांट हाइट 20 है, उसको कलर करना है। तो कलर करना है, कलर किस किस पे होगा, सी एस ए पे, करव्ड सरफेस एरिया पे, क्योंकि बेस तो उसका ओपन ही होगा, ठीक है। तो सी एस ए का फॉर्मूला होता है पाई आर एल, 22 मल्टीप्लाई आर कितनी है, 14 मल्टीप्लाई 20, और इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इसका पर सेंटीमीटर पूरा का खर्चा आ जाएगा ना, क्योंकि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 2 रुपये है, तो ज़्यादा होगा, ज़्यादा के लिए क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 7 2 जा 14, ठीक है। 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 22 8 जा 176 और 10 थी भाई, 1760 रुपीज़ क्या आ गया आंसर। 1760 रुपये उसको ऊपर खर्च करने होंगे उस बर्तन को कलर करवाने के लिए। अब आइए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 6। वॉल्यूम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन ऑफ रेडियस आर एंड हाइट एच इज गिवन बाय, कि सर्कुलर जो कोन है उसका जो रेडियस आर है और हाइट एच है, तो उसका वॉल्यूम कितना होगा। फटाफट से लाइव चैट में आंसर दे दो बच्चों, आपको कंफ्यूज करने के लिए थोड़े से ऑप्शन अलग तरीके से लिखे हुए हैं, फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेरी गुड भाई, वेल डन बच्चों। तो बच्चों जो कोन का जो वॉल्यूम होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, क्योंकि सिलेंडर है, सिलेंडर का 1/3 वॉल्यूम किसका होता है, कोन का होता है। तो इसका राइट आंसर क्या रहेगा, पाई आर स्क्वेयर एच बाय में 3, ऑप्शन सी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए भाई क्वेश्चन नंबर 7 पे। What is the volume of a cone having radius of 21 सेंटीमीटर एंड हाइट 5 सेंटीमीटर। तो बता दो फटाफट से बच्चों कि उस कोन का वॉल्यूम क्या होगा जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है और हाइट कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। फटाफट से आंसर दे दो, शाबाश, वेल डन बच्चों।
शाबाश भाई, वेल डन। फटाफट से आंसर दे दो भाई। तो बच्चों फटाफट से आंसर टपका दो भाई लाइव चैट में, इतना टाइम मत लगाया करो यार, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। तो इसमें आपको ये पूछा गया है वॉल्यूम ऑफ कोन पूछा गया है। वॉल्यूम ऑफ कोन का जो फॉर्मूला होता है 1/3 पाई कितनी है बच्चों 22/7। आर स्क्वेयर कितना है 21 × 21। एच कितना है भाई 5 है। तो 7 3 जा 21, 3 से 3 कट। ठीक है, अब क्या 22 5 जा 110 मल्टीप्लाई में 21। 11 1 जा 11, 11 2 जा 22, 22 और 1 23। इतने सेंटीमीटर क्यूब क्या आ जाएगा वॉल्यूम। ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 8। ए कोन हैज स्लैंटेड हाइट ऑफ 5 सेंटीमीटर एंड हाइट ऑफ 4 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम क्या होगा। अब स्लैंट हाइट और हाइट दे दी, रेडियस इसने आपको नहीं दी, तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो बच्चों, फिर बताते हैं भी इसका आंसर कितना आएगा। आसान सा क्वेश्चन है, ठीक है। रेडियस पहले आपको इसमें निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही आप क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है बच्चों। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई, शाबाश, वेरी गुड, वेल डन भाई। तो बच्चों सबसे पहले स्लैंट हाइट के लिए मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, L स्क्वेयर इज इक्वल टू R स्क्वेयर प्लस H स्क्वेयर। तो L स्क्वेयर माइनस H स्क्वेयर कर दूं तो R स्क्वेयर आ जाएगा। हमें तो R चाहिए तो स्क्वेयर इधर आके स्क्वेयर रूट बन जाएगा। तो L का स्क्वेयर करूँगा 5 का स्क्वेयर 25, H कितना है 4 का स्क्वेयर करूँगा 16 स्क्वेयर रूट 25 माइनस 16 9, यानी R कितनी आ गई भाई 3 आ गई। अब वॉल्यूम निकालना है, निकाल दो भाई। 1/3 22/7 R स्क्वेयर 3 × 3 और H कितना है 4 है। ठीक है, 3 से 3 कैंसल, 3 4 जा 12, 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और 2 26 बाय में 7। अब 7 से डिवाइड करूँगा, 7 3 जा 21, 5 और 4 बच गया भाई, 7 7 जा 49, फिर 5 0 बच गया। ठीक है, 7 7 जा 49, फिर 1 और 0, 7 1 जा 7। तो 37.71 क्या आ गया, इसका वॉल्यूम आ गया। ऑप्शन डी क्या रहेगा, बिल्कुल सही। उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रायंगल हैविंग साइड्स इक्वल टू 7 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर एंड 25 सेंटीमीटर forms a cone when revolved around या about 24 सेंटीमीटर साइड। तो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ कोन फॉर्म्ड। तो फटाफट से एक बार आंसर दे दो भाई। जिसकी जो साइड है 24 सेंटीमीटर, उसके अबाउट इसको घुमाया गया है। ठीक है, तो फटाफट से आंसर दे दो बच्चों, शाबाश, वेरी गुड, शाबाश भाई, वेरी गुड। तो बच्चों इसने जो बात आपसे कही है पहले उस चीज़ को समझिए भाई। ये आपकी एक ट्रायंगल है, ठीक है, ये 7 है, ये 25 है, ये 24 है। इसके अबाउट जब इसको घुमाएगा तो इस तरह की फिगर मिलेगी आपको। ठीक है, इस तरह की फिगर मिलेगी। तो ये तो आपकी हाइट हो गई, ये 7 आपकी क्या हो गई रेडियस, ये आपकी हो गई स्लैंट हाइट। ठीक है, तो इससे अब क्या निकालना है भाई, जो निकालना है निकाल दो। रेडियस 7 है, हाइट 24 है, वॉल्यूम निकालना है निकाल दो बच्चों। कैसे निकालोगे, फॉर्मूला आपको पता है। ठीक है, 1/3 22/7 आर स्क्वेयर, आर कितना है 7 × 7, एच कितना है भाई 24 है। 7 से 7 कट, 3 8 जा 24, 8 7 जा 56, 56 × 22, 22 6 जा 132 होता है बच्चों, 22 5 जा 110, 110 और 13 कितना हो जाएगा 123। तो 1200 जो 32 है वो आपका क्या रहेगा, राइट आंसर। ऑप्शन बी क्या रहेगा, बिल्कुल सही,
उसके बाद आइए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ ए कॉन टू द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर फॉर सेम बेस रेडियस एंड सेम हाइट। इसने हमसे क्या पूछा है, वॉल्यूम ऑफ कॉन टू द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, यानी सिलेंडर और कॉन का वॉल्यूम का रेशियो पूछा है इसने। तो फटाफट से आंसर दे दो भाई। वेरी गुड भाई। तो बच्चों सबसे पहले हमें फॉर्मूले पता होनी चाहिए जो इसने पूछा है, वॉल्यूम रेशियो पूछा है वॉल्यूम ऑफ कोन का। तो वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वेयर एच, और इसका जो वॉल्यूम होगा सिलेंडर का वो होता है पाई आर स्क्वेयर एच। तो इससे ये कट हो जाएगा भाई। तो रेशियो कितना आया, 1/3। ऑप्शन बी क्या रहेगा मेरे प्यारे साथियों, बिल्कुल सही। उसके बाद है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन, ए सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ एच इज मेल्टेड। एक सिलेंड्रिकल रोड है भाई जिसको मेल्ट कर लिया गया है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद एक कोन बनाया गया है जिसके बेस की जो रेडियस है वो दुगनी है किसकी, सिलेंडर की। तो आपको बताना है बच्चों कि व्हाट इज़ द हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट क्या थी। फटाफट से एक बार लाइव चैट में आंसर दे दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में ऐसे मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं और इस तरह के कुछ मिक्सअप क्वेश्चन मैं एक प्रैक्टिस सेट में और करवाऊंगा आप लोगों को, सभी शेप के जिसमें मिक्सअप क्वेश्चन होंगे। ये आसान आसान से क्वेश्चंस थे बच्चों, ये तो मैंने आपको करवा दिए और आप चुटकियों में कर लोगे। और एक प्रैक्टिस सेट और करेंगे हम, उस प्रैक्टिस सेट में जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े गजब गजब के क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, धुएं निकालने वाले क्वेश्चन होंगे, वो भी करेंगे हम। टेंशन नहीं लेनी, बस काम करते रहना है बच्चों, ठीक है। काम करोगे तो रिजल्ट भाई ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इस बात की थोड़ी सी ध्यान रख लेना यार, मेहनत पे है सब कुछ, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। तो बच्चों स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ लो, इसने क्या कहा, ए सिलेंड्रिकल रोड, ए सिलेंड्रिकल रोड ऑफ लेंथ एच, जिसकी एच लेंथ है, उसको मेल्ट किया गया है। मैंने कई बार आपको कहा है जिसको मेल्ट किया जाता है उसका वॉल्यूम निकालो। तो इसका वॉल्यूम निकालोगे तो आएगा पाई आर स्क्वेयर एच, और जितना अब इसका वॉल्यूम होगा उतना ही नए कोन का होगा। तो कोन का वॉल्यूम होगा 1/3 पाई। रेडियस कितनी हो गई बच्चों, ट्वाइस हो गई, तो 2r का स्क्वेयर। तो हाइट तो यहाँ से नहीं बनेगी h1, ठीक है। तो पाई से तो पाई कट हो जाएगा भाई, ठीक है। पीछे रह गया आर स्क्वेयर एच इज इक्वल टू 4/3। 4 कहाँ से आया, 2 का स्क्वेयर करेंगे 4 आएगा, ठीक है। आर स्क्वेयर मल्टीप्लाई h1, आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कट हो गया, अब h रह गया, ठीक है। h इज इक्वल टू 4/3 h1, h1 हमें निकालना है तो 3/4 हो जाएगा भैया, इधर ले आओ, ठीक है। तो 3/4 h, यानी ऑप्शन ए क्या रहेगा, बिल्कुल सही रहेगा, ठीक है। तो ऐसे लिखा जाएगा इसको, 3/4 मल्टीप्लाई h इज इक्वल टू h1। कौन की हाइट आ गई भाई, ठीक है। सिलेंडर की हाइट पूछे तो 4/3 h1 आ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये थी आज की हमारी क्लास। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसी लगी, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना। वीडियो क्लास अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करना और वीडियो पे कमेंट भी करना। और इसके साथ साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है भाई, कर लेना, वहाँ पे आपको सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करोगे तो उस टाइम ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट करना मत भूलना, क्योंकि बच्चों उसी से आपको हमारी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।